एक अनार 100 बीमार, कुछ ऐसा ही चल रहा है इस वक्त हमारे देश भारत में। यानी एक कुर्सी के लिए अनेक नेता बैठे हैं, एक रेस लगी है, होड़ लगी है नेताओं के बीच और बराबर की तैयारी करते हुए सभी नेता इस रेस में नजर आ रहे हैं। नमस्कार जोहार, मैं हूं वर्षा खानाकल, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। नमस्कार जोहार, मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं बुंडू में मौजूद हूँ और ये आजसू पार्टी का कार्यालय है। मैं आपको बताऊं कि आज यहाँ पर केंद्रीय अध्यक्ष जो है आजसू पार्टी के सुप्रीमो जो है सिल्ली के विधायक पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो के हाथों से आज यहाँ पर इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व अभियंता प्रमुख सिंगराई टूटी का ज्वाइनिंग करना है और अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। और यहाँ पर ये देखा गया कि हजारों की तादाद में जो है सिंगराई टूटी अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और आज आजसू पार्टी का जो है वो दामन थामेंगे। और एक तरह से कहें तो आजसू पार्टी ट्राइबल इलाके में और आदिवासी क्षेत्र जो है, चाहे वो बुंडू तमाड़ या फिर अड़की के क्षेत्र में, उस इलाके में एक तरह से कहा जाए उनके आने से मजबूती प्रदान होगी, ये कहा जा रहा है। तो सीधे तौर पे हम लोग जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में और जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से और देखेंगे कि किस तरह से आज सिंगराई टूटी की ज्वाइनिंग आजसू पार्टी में होती है। उसके बाद क्या कुछ कहते हैं केंद्रीय अध्यक्ष सबों को संबोधित करते हुए। तो सीधे तौर पे इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। मैं अपने सहयोगी रेशन के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। अब ये बताया जाए आज का जो ये कार्यक्रम था मिलन समारोह, क्या कुछ है? बुंडू में पार्टी का मिलन समारोह कार्यालय में आहूत किया गया। हजारों की संख्या में समर्थक के साथ आज पूर्व अभियंता प्रमुख सिंगराई टूटी जी ने आज पार्टी की सदस्यता ली है। इनके साथ साथ कई मुखिया, पंचायत समिति, ग्राम प्रधान और सामाजिक कार्यकर्ता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। मैं हृदय से हमारी पार्टी में आज इन सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में बेहतर रूप से जो गांव गणराज्य को सजाने का, सामाजिक विकास का जो हमारा नारा है उसको मजबूती और बल मिलेगा। अड़की प्रखंड से इतने सारे तादाद का आज यहाँ पे लोग पहुँचे, क्या लगता है बिरसा के सपने कहाँ है? बिरसा के सपने कहाँ है? ये निश्चित रूप से हमेशा आप देखे हैं कि जब भी बड़ा निर्णय होता है हमेशा पूरा राज्य उनको सामने रखकर बड़ा निर्णय लेते हैं। राज्य का गठन का निर्णय भी उनके साथ हुआ, लेकिन सामूहिक रूप से जिस रूप से उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए उस रूप से संभव नहीं हो पाया। ना कोई उतना नीचे उतरकर कोई काम करता है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। वो तमाड़ भी हो, बुंडू हो या अड़की में, ये जवाबदेही हमारी दल का है और ये आशीर्वाद लोगों का पहले मिला हुआ है। फिर से उस आशीर्वाद को मजबूती से हम लोग लेने की तैयारी में हैं। और अड़की का अगर गांव घर जग गया, वहाँ का नौजवान जग गया, वहाँ के सामाजिक लोग अगर जग गए तो निश्चित रूप से अड़की को हम लोग उस मुकाम पर लेके जाएंगे सब मिलके जहाँ वो स्थान रखता है। वो बिरसा की जन्मभूमि है, बिरसा के मार्गदर्शन से सारे लोग आगे बढ़ते हैं। पूरा देश बिरसा को नतमस्तक करता है। उस गाँव को सजाने का सौभाग्य हमें मिलेगा, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। केला का बगान अपने कहा सज गया है, कैसे तैयारी करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में? केला का बगान सज चुका है आपने कहा है, कैसे तैयारी करेंगे? तैयारी हमारी, आप जानते हैं कि पार्टी की सारी इकाई का गठन, स्ट्रक्चर का काम, चूल्हा प्रमुख हमारा सबसे नीचे हुआ है, हमारा ग्राम प्रभारी, ये सारी चीज़ों का हमारा काम चल रहा है और पार्टी अब बड़े मजबूती से इस विधानसभा में आएगी। कनीय अभियंता प्रमुख रह चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज पार्टी में ज्वाइनिंग हुआ आपका? के बाद सामाजिक जीवन में मैंने अपना कदम रखा और मैंने ये शुरुआत अपने इससे अड़की प्रखंड से शुरुआत की है। इस समाज सेवा के क्षेत्र में मैं उतर आया हूँ और समाज सेवा के क्षेत्र में उतरने के बाद मैं पिछले 6-7 महीनों से जितने ग्रामीणों का क्षेत्रों का दौरा किया और उन्हीं के फलस्वरूप मैंने देखा कि मैं जन जन तक सरकारी सुविधाओं या जो भी बिजली मतलब ट्रांसफार्मर सुविधा प्राप्त मिलती है वो अभी तक नहीं हो पाई है। और भी सेवाओं या सुविधाओं जन जन तक पहुँचाने के लिए मैंने सोचा कि नहीं, ये मैं इतने से नहीं कर सकता हूँ, कोई ना कोई राजनीतिक दल का सहारा लेना पड़ेगा। और इन्हीं सोच के साथ मैंने सोचा कि सबसे बेहतर आजसू पार्टी से कोई नहीं हो सकता है। आजसू पार्टी का जो नीति और सिद्धांत है उसके विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और उन्हीं कारणों से मैंने आज आजसू पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में सदस्यता ग्रहण की है और भविष्य में जो भी मुझे दायित्व सौंपा जाएगा मैं काफ़ी निभाने का प्रयास करूँगा। आजसू पार्टी ज्वाइन करने में इतनी देरी क्यों हो गई? जी, मैं अपने क्षेत्र को समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे जो अड़की क्षेत्र है आपका विभिन्न गाँव में पिछले लोगों से मिल रहा था। अब चूँकि मैं सोचा कि मैं किस दल में जाऊँ
कि मैं इस तरह के दबे कुचले लोगों का सेवा करता हूँ, तो हमको सबसे बेहतर लगा कि आजसू पार्टी ही इन दबे कुचलों का सेवा कर सकती है, और उसी तरीके मैंने आज अपना आजसू पार्टी में बनाया। गुड्डू स्थित पार्टी मुख्यालय में पार्टी के मिलन समारोह में आज इस समारोह के परम आदरणीय अध्यक्ष प्रमुख अड़की आदरणीय कृष्ण सिंह मुंडा जी, मैं इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के आदरणीय संचालक हीरालाल दास जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मंच में हमारे प्रमुख प्रवक्ता झारखंड आंदोलनकारी नेता जिनको आप सुन रहे थे, आदरणीय डॉक्टर देवसर भगत जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है इस मंच में हमारे आदरणीय जिला परिषद के सदस्य और हमारे पूर्व में इस विधानसभा के प्रत्याशी रहे विजय सिंह मानकीय जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है हमारे इस मंच में हमारे पूर्व प्रमुख मुंडू, वर्तमान में पार्टी की केंद्रीय नेत्री और जिला परिषद की सदस्य परमेश्वरी सांडेल जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है इस मंच में हमारे फुलगुलान फाउंडेशन के उपाध्यक्ष, पार्टी के वरीय नेता और पूर्व यहाँ के प्रत्याशी रामदुर्लभ सिंह मुंडा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है अपने बीच में आदरणीय हमारे अभिभावक प्रोफेसर शरद चंद्र माथुर जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है हमारे युवा नेता और काफी ऊर्जावान, लगातार सामाजिक कार्यों में, संगठनिक कार्यों में रुचि लेके काम कर रहे हमारे गुंजन निखिल मुंडा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है राजकिशोर, जो सबसे गतिमान हमारा लीडर जो है, जिनके लिए हम मांग के आप सभी से ताली लेंगे, राजकिशोर जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है हमारे पूर्व प्रमुख केशव चंद्र माथुर जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व प्रमुख उमेश मछुआ जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी महिला नेत्री और खासकर अड़की से निकलकर पूरे राज्य भर का कोई कार्यक्रम पार्टी का नेतृत्व करने में छूटती नहीं है, आदरणीय सुधा मुंडू जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है हमारे बीच धनु नाग जी का, जो हार्दिक स्वागत है, हमारे पार्टी के वरीय साथी हैं। रमेश भगत जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नगर इकाई के उपाध्यक्ष सुनील जायसवाल जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रेम गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभिनंदन है मैं अपने पार्टी के सभी तीनों प्रखंड के अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आज आप सबसे जिनके लिए मिलन समारोह आयोजित हुआ, राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, अड़की जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र लेकिन धरती बिरसा की धरती से निकलकर राज्य प्रशासनिक सेवाओं के लायक खुद को बनाना और फिर से इस पद में जाकर, अभियंता प्रमुख जैसे पद में जाकर वापस गांव आना और गांव आके फिर सामाजिक काम में जुड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। मैं आदरणीय हमारे बीच इस मिलन समारोह में जो शामिल हमारे मंत्रालय में साथ में काम किए हुए हैं मेरे साथ, सिंगराय टूटी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है इनके साथ मैं अपनी मुखिया श्वेता बारला जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करते हैं मुखिया गीता सामंत जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है पंचायत समिति काली मुंडा जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संजय भैया का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अपने अभिभावक हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हमारे स्वागत बाबू का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लक्ष्मी बाबू जो युवा नेता है, हमेशा क्रियाशील छात्र और झारखंड मूवमेंट में रहे हैं, तो लक्ष्मी बाबू का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वो तो मेरे गार्जियन है, तो हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हमसे कोई चीज छूट जा रहा है तो मैं माफी मांगते हुए आप सभी का स्वागत करते हैं। और सबसे ज्यादा स्वागत की खेती के दिन में भी अपना वार्षिक बजट को छांट कर अपना मैंने जिसको हम लोग गोचर देंगे खेत छाड़ी के, जो आप यहाँ पर आप सभी लोग आए हैं,
और आपने अपनी राजनीतिक सक्रियता का और एक उच्च स्तर का जो परिचय दिया है इस मिलन समारोह में, मैं हृदय से मेरे अड़की के गांव के एक एक कार्यकर्ता का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज एक राजनीतिक जिस घराने, जिस जमीन ने, जिस माटी के दिन को हम सभी लोगों ने चुना इस प्रदेश की आजादी के लिए, दादा बोल रहे थे, मैं उसी समय कल्पना कर रहा था कि आज उसी अड़की इस रांची और खूंटी के बीच में हमारा तमाड़ विधानसभा का एक क्षेत्र, सुदूर क्षेत्र, जहां आज भी लोगों के जनजीवन में सरकार सीधे तौर पर दखल नहीं दे पाई, आज भी उसके जीवन में अंतर पैदा नहीं कर पाई। सरकार की एजेंसियां प्रखंड पर, जिला पर विद्यमान है। अड़की भारत के प्रधानमंत्री से लेकर कोई ऐसा शख्स ना होगा जो इस धरती से अपना पॉलिटिकल रिश्ता रखता हो या आत्मा में बिरसा भगवान को रखता हो, ऐसा व्यक्ति उस धरती से आने से कोई चूका ना होगा। बावजूद उसके इस राजनीतिक भारत की आजादी के बाद, झारखंड की आजादी के बाद इस पृष्ठभूमि में अभी भी मेरा गांव भारत और राज्य सरकार की सुविधा से अछूता पड़ा हुआ है। आज उसी परिवार को संगठित करते हुए, एकत्रित करते हुए, आजसू परिवार में शामिल करते हुए विकास का संकल्प लेने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन। और मैं यहाँ खड़ा होकर जब आपको देख रहा था तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था। ये जिम्मेदारी हमको इंगित हो रहा था कि सुदेशी, ये काम आपका बाकी है। अगर इस क्षेत्र में अभी भी ये असमानता है, इस क्षेत्र में भी अगर न्याय का भाव अभी प्रवेश नहीं किया अभी भी, तो ये दायित्व किसी और का नहीं, ये आजसू पार्टी और सुदेश महतो का दायित्व है, जिसे इसे पूरा संभावनाओं का क्षेत्र हमारा, संभावनाओं का क्षेत्र है। जिस ओर देखेंगे वहां संभव हो सकता है, लेकिन कोशिश एक बड़ी बात है, ईमानदारी एक बड़ी देना है। हमें अपने और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना है। टूटी जी के नेतृत्व में आज आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं तो एक नई क्रांति को जन्म देंगे। एक क्रांति 25 साल के उम्र में जिसने क्रांति का एक इतिहास खड़ा कर दिया। आज भारत देश 15 नवंबर को नतमस्तक होकर बिरसा जी को याद करता है। हम उतने क्षेत्र में तो उतने बड़े स्तर पर वो नाम और जस नहीं ला सकते हैं, लेकिन एक काम जरूर एक समाज सेवक के रूप में आजसू पार्टी हॉल्डर के एक कार्यकर्ता कर सकते हैं कि हम उसी जमीन को सजाने में अपनी भूमिका हम लोग अदा कर सकते हैं। बिरसा की जमीन को सजाकर, बिरसा के परिवार को सजाकर, बिरसा के गांव के एक गांव को सामने लाकर मुख्य धारा में मुख्य सुविधा से जोड़कर हम दिखा सकते हैं कि ये कर्मवीर की भूमि है। और इस कर्मवीर की भूमि में हम एक कर्मयोगी बनकर, एक सेवक बनकर आपके गांव घर तक आपके राजनीतिक समर्थन का आभार पहुंचाने के लिए आपका बेटा आपके बीच रहेगा। यही शियोर और यही संकल्प के लिए आज हम लोग सब यहीं पर बैठे हुए हैं। राजनीति में बहुत लोग आएंगे चले जाएंगे। राजनीति की परिभाषा चुनाव के समय पढ़ी जाती है, गढ़ी नहीं गई आज तक। इस परिभाषा को कोई गढ़ने का काम नहीं किया। अगर गढ़ने का काम करता तो ये अवस्था नहीं होता। राजधानी से 60 किलोमीटर, 70-80 किलोमीटर दूर आज उस मुख्यालय को देखो, एक थोड़ा तमाड़ के पीछे चले जाइए, एक थोड़ा गुड्डू के पीछे चले जाइए, आपको सुदूर गांव और जो परिवेश मिलेगा वो कभी नहीं लगेगा कि ये राजधानी का कोई गांव। ये कभी भी किसी की मानसिकता में ही रहा नहीं कि मुझे गांव आवाम को साथ में लेके चलना है। वो चलना ही नहीं सीखे। ये मेरी जवाबदेही, ये आजसू की पॉलिटिकल जवाबदेही है कि हम सम्राट लोग, वैचारिक रूप से जो समझदार लोग, वैचारिक रूप से इस राज्य के लिए समर्पित लोग एकजुट होकर हम लोग सब काम करेंगे। हमने तैयार किया निश्चित रूप से। लंबे के बाद आपको पंचायत मिला, ग्राम सभाएं हमारे यहाँ काम करती है, लेकिन ग्राम सभा की बात करने वाले आज मुझे बता दे, ग्राम सभा का सम्मान हो रहा है कि अनादर हो रहा है? गांव के निर्णय को क्या सरकार जगह दे रही है? क्या गांव के निर्णयों पर विश्वास कर रही है? क्या ऐसा कर नहीं पा रही है? ये उसके कार्यक्रमों में दिख रहा है, उनके निर्णयों में दिख रहा है। आइए हमारी व्यवस्था, पारंपरिक व्यवस्था, ग्राम साम्राज्य को मजबूत करेंगे, ग्राम सभा को मजबूत करेंगे और ग्राम सभा को सरकार के साथ लिंक करेंगे। और ग्राम सभा विधानसभा और लोकसभा से बड़ा है, केवल बोलेंगे नहीं, बड़ा करके दिखाएंगे। ये तैयारी हमारी है, ये तैयारी और इस सोच के साथ हम सभी लोग मिलकर काम करना है। आइए, मैं जानता हूँ इस क्षेत्र में प्रशासनिक कठिनाइयां, लंबे समय तक वो क्षेत्र त्रस्त रहा। इसी को ध्यान में रखते हुए जब मुझे अपना कलम मिला था, मैंने, आप जिस क्षेत्र से आते हैं सिंगराई जी, आपको याद होगा, सरकारी रूप से मैंने आपके वीरमंकी को ब्लॉक का दर्जा दिया था। आप उस मंत्रिमंडल का निर्णय आज भी विद्यमान है।
तमाड़ को भी, तमाड़ पूर्वी को भी मिला, मेरा सोनाहातू को भी मिला, ये जोना एरिया को भी मिला। पूरे राज्य में ऐसे कई क्षेत्रों को मिलाकर हम लोगों ने प्रशासनिक दृष्टि से वहां सेवा बेहतर हो करके वहां प्रशासन के लोग नजदीक जाए लोगों के, इसलिए यह निर्णय लिया था। आज ये निर्णय भी इस विधानसभा के में हमारा अधूरा पड़ा हुआ है। आपके आशीर्वाद से उस निर्णय को फिर से स्थापित करने की तैयारी आजसू पार्टी करेगी। ये आजसू पार्टी आएगी और आपका प्रखंड का निर्माण, हमारा तमाड़ प्रखंड का निर्माण, सोनाहातू पूर्वी का निर्माण, ये सभी हमारा प्राथमिकता में होगा। ये हमारी तैयारी है। पॉलिटिकल जवाबदेही हम बेहतर समझते हैं। मैं आग्रह करूंगा आप सभी लोग, आप कम से कम एक विवेक से काम लीजिए। आपके ऊपर किसी का वश नहीं, आपके विचार खुला मंच होना चाहिए और आपके विचार का सम्मान होना चाहिए। यही आजसू पार्टी चाहती है, यही सुदेश महतो चाहते हैं। हम लोग आज के दिन में अगर अपने विचार को गिरवी रखेंगे तो हम कभी भी बड़े निर्णय नहीं ले सकते हैं। आज विचार को गिरवी रखना बंद करिए और हर परिवार, जैसे आप परिवार चलाते हैं वहां आपका विचार चलता है, आप परिवार चलाते हैं आपका विचार चलता है कि किधर क्या करना है नहीं करना है। गार्जियन के हिसाब से बेटी का ब्याह कहाँ करना है, गार्जियन के हिसाब से बेटे को कहाँ पढ़ाना है, बेटी को कहाँ पढ़ाना है, कब किस रिश्तेदार के घर जाना आना क्या करना है, ये आपका निर्णय होता है। एक थोड़ा बड़ा देखिए, उसी तरह से बड़ा देखेंगे तो आपको गांव मोहल्ला दिखाई देगा, और बड़ा देखेंगे तो ब्लॉक, और थोड़ा बड़ा कर लीजिए तो निश्चित रूप से यह राज्य आपको दिखाई देगा। दृष्टि और सोच को ऊंचा करिए। कमजोरी मेरा अर्थ हो सकता है, कमजोरी मेरा घर हो सकता है, कमजोरी मेरे खाने पीने और खेत में हो सकता है, लेकिन कमजोरी हमारा विवेक में नहीं होने देंगे। और जिस दिन विवेक के साथ हम काम करेंगे, जिस दिन हम बिरसा जी के उस 25 साल के नौजवान के हुनर को हम अगर आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से इस बार आने वाला 50 दिन में एक नया परिवर्तन आपको दिखाई देगा। ये तमाड़ हमने कहा है कि मेरा सबसे प्यारा क्षेत्र है और यह गरीब परिवार को मुख्य धारा में लाकर उनकी सेवा करना सुदेश महतो अपना धर्म समझता है। हर परिवार का सदस्य के रूप में, हर परिवार का सदस्य के रूप में, भाई के रूप में एक हम के साथ काम करने की इच्छा हमारी है। केवल तमाड़ मेरा सबसे मूल्यवान जगह है और इस मूल्यवान जगह में आपका साथ जरूरी है। अगर राज्य का विकास करना है तो तमाड़ को अलग रख के नहीं किया जा सकता है। इसलिए तमाड़ इस नींव का हिस्सा बने, ये मेरा परिवार है और इस परिवार के सारे सदस्य मुझे साथ है, इस पूरी टीम आपके साथ है, पूरा आजसू परिवार आपके साथ है। मैं सामाजिक काम करने की रुचि रखने के लिए मैं सिंगराई जी को धन्यवाद देता हूं। आप अपना दायित्व पार्टी के अंदर में बढ़ाइए। मेरे सारे साथी, केंद्रीय नेता, जिला नेता, सभी लोग अपने दायित्व बढ़ाइए। एक राज्यव्यापी सोच जो हमारा है कि आने वाले 50-60 दिन के अंदर राज्य में परिवर्तन लाना, राज्य में परिवर्तन लाना है, इसकी तैयारी हम सबको प्रारंभ करना है। और इसमें अकेले सुदेश महतो, सिंगराई टूटी, अकेले इंकीर या फिर हमारी मैडम, ये अकेले हम लोग कोई नहीं कर सकते जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा। जैसे आज आपने घर से निकलकर अपना मजबूती दिखाने के लिए बुंडू पहुंचे हैं, इसी तरह आने वाला 60 दिन आपको जागे रहना पड़ेगा कि आने वाला तमाड़ में इनकलाब अगर लाना है, परिवर्तन लाना है, उलगुलान लाना है तो 60 दिन का तैयारी हम सब मिलकर करेंगे और निश्चित रूप से बड़ा चीज की ओर तमाड़ जाएगा। ये विरासत हमारा है, ये केला का बगान था, आज फिर से केला का बगान सजने लगा है। ये बगान में हम लोग बेहतर पैदावार करेंगे और इस बगान से कोई केला चोरी नहीं हो जो हम लोग का रहता है। निश्चित रूप से केला चोरी माने विचार का चोरी हो जाएगा। इसलिए इस बगान को मजबूत करिए। ये खेती को, आप खेती हर लोग हैं, खेती बेहतर हो, इसकी तैयारी आप लोग प्रारंभ करिए। अड़की का एक एक गांव, एक एक मोहल्ला, एक एक परिवार को जोड़िए और आने वाला 5 साल के अंदर ये विश्वास, जो विश्वास वहां से उठकर, खेत से उठकर यहाँ तक आया है, ये विश्वास को फिर से आपके खेत तक पहुंचाने का कमिटमेंट करते हुए मैं आप सभी का आभार, धन्यवाद देता हूँ। टूटू जी के साथ बहुत लोग ज्वाइन किए, बहुत सारे नाम आए, सभी सम्मानित लोग हैं, एक एक करके सबका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आपका सम्मान हमारे हृदय में है। मैं पुनः आपको हृदय से आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी पूरी व्यवस्था, मेरा जो काम है, मैं जो करना चाहता हूँ, मैं दूसरे समय हम लोग फिर बैठेंगे और मैं लोगों को मत के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ, विचार के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ। हर बार हर समाज, हर तबका कोई हम लोग से छूटे नहीं, उसको सम्मान मिले और उसके स्वाभाविक सम्मान पर, पारंपरिक सम्मान पर बिना आँच हुए हम लोग काम और निर्णय लेंगे। ये वचन आपका है, ये आपकी पार्टी का वचन है। इतना कहते हुए सिंगराई जी का और पूरी टीम का मैं आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी का एक तरह से कहिए कि फैन था। मैंने उसका जो क्रियाकलाप था, कार्य शैली था, मैं उसके क्रियाकलाप कार्य शैली से बहुत प्रभावित हूँ और उसी समय मेरे मन में जिज्ञासा आ रही थी कि जब भी
मैं नौकरी समाप्त करूंगा तो आदरणीय सुरेश कुमार महतो जी के सानिध्य में मैं जाऊंगा और उससे आम जनता, गरीब, वंचित, शोषित उन लोगों को सरकारी सुविधाओं का फायदा कैसे मिलेगा और जितने भी तरह की सुविधाएं हो सके वो कैसे मिलेगा इत्यादि इत्यादि का मेरे दिमाग में चलते रहता था। और मैं पिछले 6-7 महीना से अकेले ही घूम रहा था अपने समाज को समझने के लिए, गांव को समझने के लिए। जानकारी थी, लेकिन उनके मुखाबिन से जब हमने आज बात सुना तो लगा कि कोई उस पद में रह के भी समाज के प्रति इतना लगाव रखता है, समाज के प्रति हमेशा सोचते रहता है और उस जड़ को नहीं छोड़ना चाहता है जहाँ से वो पेड़ खड़ा है। तो हम सिगरेट जी को आज बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आजसू पार्टी से जुड़ करके अपना सार्वजनिक जीवन जीना चाहते हैं। खासकर भगवान बिरसा मुंडा का एक धरती है और हम लोग सभी उनके सपूत हैं। हम हमेशा इस धरती को नमन करते हैं। इस राज का उदय भी उनके जन्मदिन के ही हुआ, 15 अगस्त 2000 को इस राज का उदय हुआ, इस सोच के साथ कि भगवान बिरसा मुंडा का सोचना ये राज बनेगा। हम लोगों को बहुत उम्मीद था, अब हुआ 30 नवंबर आज का ये बात कि इस राज में हम